हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज अपन जो क्लास करेंगे वो करेंगे नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में। आज से आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। क्योंकि ये वाला अधिनियम काफ़ी बोरिंग भी है, काफ़ी बड़ा भी है और लोग की लैंग्वेज इसलिए स्टूडेंट की समझ में नहीं आती है। अपन क्या करेंगे, इस सबसे पहले तो आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस में केवल नगर पालिका अधिनियम 2009 ही नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ में आपको पता है कि नगरीय विधियम नियम लिखे गए हैं। तो थोड़ा सा तो मैं आपको वो समझाऊंगा कि उसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है, और फिर आज जो फर्स्ट क्लास होगी वो अपन नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में होगी। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए अपन सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे वो करेंगे नगर पालिका अधिनियम 2009। तो देखिए सिलेबस में जीके वाले सेक्शन पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता है कि इसमें दो भाग हैं। एक भाग में जीके आएगा और दूसरे भाग में नगर पालिका अधिनियम 2009 लिखा गया है। इसमें देखिए सिलेबस में पार्ट जो बी है, जो 40 अंक का लिखा गया है, इसमें आपके सिलेबस में लिखा गया है दो बातें। अगर आपने बहुत ध्यान से सिलेबस को देखा हो तो पहले भाग में लिखा गया है नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका एक्ट 2009, और दूसरे में लिखा गया है नगर निकाय विधियां, विधि व योजनाएं, बात समझ में आ गई। तो एक तो अपन को नगर पालिका एक्ट के बारे में पढ़ना है, और दूसरा नगर निकाय से संबंधित कुछ रूल्स हैं वो अपन को पढ़ने हैं। कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहीं से लिखना चालू कर दीजिए। 40 अंक का आपका जो सिलेबस है उसमें एक तो नगर पालिका एक्ट लिखा गया 2009, और दूसरा लिखा गया नगर निकाय विधि और कुछ योजनाओं के बारे में लिखा गया है। अब कौन कौन सी नगर निकाय की विधि है, कौन कौन सी योजनाएं, उसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो ये वाला तो एक सिंगल एक्ट है जो अपन को पढ़ना है। इसमें अपन को 3-4 रूल्स पढ़ने हैं, वो रूल्स कौन कौन से उस पर अपन बात करते हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट रूल है, पहला रूल है, वो आपको याद करना, नगर पालिका मॉडल भवन, नगर पालिका मॉडल भवन एवं कंपाउंडिंग विधियां। एक तो आपको ये रूल पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है नगर पालिका भूमि उपयोग नियम, भूमि उपयोग नियम। देखिए पहला नगर पालिका मॉडल भवन एवं कंपाउंडिंग विधियां, और दूसरा नगर पालिका भूमि उपयोग नियम। इसके अलावा जो तीसरा अपन को सेक्शन करना है वो करना है नगर पालिका सामान्य क्रय विक्रय नियम, सामान्य क्रय विक्रय नियम, अनुबंध नियम। और एक अपन को नियम पढ़ना है नगर पालिका भूमि उपयोग रूपांतरण नियम। ये नियम पढ़ने। अब आपके दिमाग में ये नियम कहां से पढ़ने हैं, ये नियम भी अपन चर्चा करेंगे। ये भी मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बता दूंगा। पढ़ने के लिए अगर आप इसको पीडीएफ देखेंगे तो रूल आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे नियम लिखे हुए मिल जाएंगे। पर चूंकि लैंग्वेज लोग की है इसलिए आप लोगों की दिक्कत आएगी, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। इसलिए अपन क्या नगर पालिका मॉडल भवन कंपाउंडिंग रूल पढ़ेंगे, नगर पालिका भूमि उपयोग नियम पढ़ेंगे, नगर पालिका सामान्य क्रय विक्रय अनुबंध नियम पढ़ेंगे, और नगर पालिका भूमि उपयोग रूपांतरण नियम पढ़ेंगे, और 5वां नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को लिखना तो मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। आप लोग लिख लीजिए नगर पालिका मॉडल भवन एवं कंपाउंडिंग विधियां। दूसरा अपन पढ़ेंगे नगर पालिका भूमि उपयोग नियम। तीसरा पढ़ेंगे नगर पालिका सामान्य क्रय विक्रय अनुबंध नियम, सामान्य अनुबंध क्रय विक्रय नियम। और चौथा अपन पढ़ेंगे नगर पालिका भूमि उपयोग रूपांतरण। अगर भूमि का रूपांतरण करना तो उसके लिए क्या रूल है। और 5वां जो आपको सेक्शन जो लिखा हुआ सिलेबस में वो नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में आपको लिखा ही हुआ है। अब इस सिलेबस को लेकर आप तनाव नहीं लीजिए, अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको।
तो आप लोगों ने अगर ये लिख लिया, पीछे मैंने आपको बताया कि सिलेबस में दो भाग हैं, एक है नगर पालिका एक्ट 2009 और दूसरा नगर निकाय वित्तीय योजना आपके सिलेबस में लिखा गया है। इसके अलावा अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें, इसके अलावा देखिए अगर अब सिलेबस को वापस से अपन कैटेगराइज करें तो अपन ऐसा पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले तो नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में बात करेंगे, दूसरा जो रूल्स मैंने आपको बताए अभी 4 रूल्स वो पढ़ेंगे, और एक अपन पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ठीक, ये 3 चीजें अपन कंप्लीट करने के बाद में अपना पूरा सिलेबस होगा। देखिए बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि नगर पालिका 2009 है, पर इसके साथ में आप सिलेबस को अगर माइन्यूट से देखते हैं तो देखिए उसमें विविध रूल व योजनाएं लिखी गई हैं, तो ये सारे रूल्स भी अपन को देखने हैं, और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आएगा वो भी अपन को देखना है। आज जो अपना मुद्दा रहेगा वो रहेगा नगर पालिका एक्ट 2009। इसको अपन को साथ साथ में याद करते चलना है। साथ साथ में याद करने का मतलब ये है कि ये बड़ा एक्ट है, 300-400 पेजेस का एक्ट है, और चूंकि आपको पता है कि लोक की जो भाषा होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, उसको पढ़ने को आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं है, पर लोक की लैंग्वेज क्या होती है कि उसको थोड़ा सा कोई सिंपल भाषा में बता दे तो जल्दी उसको याद कर सकते हैं अपन। बात समझ में आ गई। नगर पालिका एक्ट को अपन अगर देखें तो ये 2009 का एक्ट है, आपको पता ही है। किसने बनाया, तो ये अधिनियम बनाया राजस्थान विधानसभा ने, राजस्थान विधानसभा ने। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा राजस्थान विधानसभा ने नगर पालिका अधिनियम 2009 बनाया, क्योंकि जनरली जो लोक फॉर्मेशन का काम होता है वो पार्लियामेंट एट सेंट्रल लेवल, केंद्र में संसद करती है और राज्य में विधायिका करती है, तो राजस्थान विधानसभा ने ये पारित किया। आपको पता है थोड़ा सा कि अगर बात करें तो किसी भी राज्य में 3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 3 अंग हो सकते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद और दूसरा राज्यपाल। अब चूंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, इसलिए विधानसभा ने लॉ बना के राज्यपाल की अनुमति ली, और जब किसी बिल के ऊपर राज्यपाल सिग्नेचर कर देता तो एक्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है परीक्षा में कि राजस्थान नगर पालिका 2009 अधिनियम पर राज्यपाल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की, अनुमति वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल की अनुमति, ये अनुमति मिली 11 सितंबर 2009 को, 11 सितंबर 2009। यहां से केवल बेसिक 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान जो नगर पालिका एक्ट जो अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट, इस नगर पालिका अधिनियम का पूरा नाम क्या है, तो वही है नगर पालिका अधिनियम 2009। 3 क्वेश्चन आपके याद हो गए होंगे। थोड़ा सा अगर ब्रीफ में, चूंकि मैं इस क्लास को बहुत ज्यादा अनर्गल बातें करके वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, सीधा पॉइंट्स पे आ गया, इसलिए आपको ये याद रखना। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि अधिनियम लाया क्यों गया, पर जैसे जैसे अधिनियम आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नगर पालिका में कैसे वार्ड समितियां होती हैं, नगर पालिका में किस प्रकार से चुनाव होते हैं, नगर पालिका में सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, नगर पालिका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, नगर पालिका में सामान्य डिस्पोजल नियम क्या है, नगर पालिका के वित्त के स्रोत क्या है, नगर पालिका में दंड प्रक्रिया संहिताओं के क्या क्या उल्लेख किए गए हैं, नगर पालिका में टैक्स के क्या सोर्स हो सकते हैं, नगर पालिका में वित्त के क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या वो टैक्स लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, नई नगर पालिकाओं का गठन कैसे किया जा सकता है, नगर पालिका को डिसोल्व कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी बातें अपन अभी सारा आपको एक साथ नहीं बताऊंगा मैं, बहुत सारी बातें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है 11/9/2009 को। किसकी अनुमति मिल गई, राज्यपाल महोदय की अनुमति मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि इस अधिनियम में कितनी तो धाराएं हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने सिलेबस के बारे में लिख लिया कि ये वाला अपन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में आपको हेडिंग लगानी है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और इसमें आप लोग क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लिख ही देते हैं आपको ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं। नगर पालिका अधिनियम 2009 इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया
दूसरा पॉइंट लिखिए, राज्यपाल महोदय की अनुमति, राज्यपाल की अनुमति 11/9/2009 को मिली। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 11/9/2009 को अनुमति मिली, ये डेट आपको याद रखनी है। लिख लिया। अब अगला पॉइंट अपन लिखेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस अधिनियम में, जैसे आपने संविधान पढ़ा है, संविधान में कुछ भाग होते हैं, कुछ अनुसूचियां होती हैं और कुछ अनुच्छेद होते हैं, ऐसा कैसा इस पे अप्लाई कर देना है। तो अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है, इसमें जो अध्याय है, चैप्टर, उनकी संख्या है 17। ये आपको याद रखना है। ऐसे याद रखना कि 17 पे खतरा होता है, तो आपको बस खतरे वाली चीजें अपने पढ़नी है। 17 कितने हैं? अध्याय हैं। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप छक्के लगाओगे पूरे। तो इसमें जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स जो हैं, अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां वो कितनी है? 6 याद रखेंगे। और 3-4 धाराएं याद रखना, 3-4 धाराएं। तो इसमें धाराएं कितनी है? धाराओं की संख्या, धाराएं 3-4-4। मैं आपको वापस बोलता हूं, पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर आपको याद करना है। इस क्लास को अगर आपने ठीक से सुना तो आपको याद हो जाएगा। अपने क्या बात करी? नगर पालिका अधिनियम 2009 किसने पारित किया? तो आपको पता है कि कोई भी एक्ट होता है उसको राजस्थान की विधानसभा पारित करती है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो अधिनियम है, फाइनली राज्यपाल महोदय की अनुमति कब मिली? तो आपको एक डेट आपको याद रखना, 11/9/2009 की आपको डेट याद रखनी है। सितंबर 2009 में राज्यपाल महोदय की अनुमति मिल गई। इस अधिनियम को अगर अपन खोल के देखते हैं, अब यूजुलाइज करना है, आपके पास एक अधिनियम आ गया, अधिनियम को खोल के देखते हैं। खोल के देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा अधिनियम में? आप कहोगे इसमें सबसे पहले तो अधिनियम में चैप्टर मिलेंगे। तो कितने चैप्टर हैं? खतरा है चैप्टर पे, बहुत सारे चैप्टर हैं। कितने चैप्टर पढ़ने? 17 चैप्टर पढ़ने। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, अनुसूचियां, शेड्यूल कितनी है? 6 अनुसूचियां हैं। 6 लगाओगे आप चैप्टर पढ़ने के बाद में। और धाराएं तो आपको 3-4 ही पढ़नी है, तो 3-4 धाराएं आपको पढ़नी है। 344 में धाराएं अपन को पढ़नी है। अब आपके साथ दिक्कत यह है कि आप अगर एक्ट को खोल के बैठेंगे तो कंप्लीट धाराएं देखेंगे, और धाराओं में भी फिर कुछ सेक्शन बने हुए हैं, बहुत बड़ी बातें। आपको मैं इंपॉर्टेंट धाराएं भी बताऊंगा कि कौन सी एग्जाम के लिए काम किए, जो अपन को अच्छे से फोकस करके चलना है, प्लस कौन से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। पर यहां से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो अध्याय 17 दे सकता है, 15 दे सकता है, 14 दे सकता है, 11 दे सकता है, 17। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 6 है। और इसमें धाराएं कितनी है? धाराएं 344 है। बात समझ में आ गई? ये एक्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके समझ में आ गया होगा। हिसाब राजस्थान नगर पालिका ने पारित किया है, इतनी धाराएं हैं, इतनी अनुसूचियां और इतने अध्याय। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन। सबसे पहले आपको अध्याय याद करने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्थान नगर पालिका अध्याय नंबर 7 का संबंध किससे है? अध्याय नंबर 4 का संबंध किससे है? अध्याय नंबर 9 का संबंध किससे है? ट्रिक लगाएंगे, साथ में याद करेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो अध्याय है नंबर 1, अपन ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे अध्याय, उसके बाद में लिखेंगे अध्याय का नाम क्या है, नाम, और उसके बाद में अधिनियम की, इसमें धाराएं कितनी है, धाराएं। थोड़ा सा आपके लिए आसान मैं कर देता हूं कि अध्याय जो पहला होता है, आपको ये चीज यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लेनी है। साहब, जब भी कोई एक्ट आएगा, एक्ट में जो पहला जो चैप्टर होता है, पहला अध्याय, वो पहला अध्याय उस एक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन होता है। कैसे? जैसे अध्याय नंबर 1 है, अध्याय नंबर जो फर्स्ट है, ये बताएगा कि ये एक्ट कहां पर लागू होगा, किस जगह पर लागू होगा और कब से लागू होगा। तो इसका नाम ही प्रारंभिक है। तो पहला अधिनियम तो आपके याद हो गया, क्या नाम है? प्रारंभिक। और इसमें 1 और 2 दो धाराएं हैं। धाराओं की संख्या कितनी है? 2। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आपको अध्याय नंबर 1 याद रखना है। अध्याय नंबर 1 में क्या बताएंगे? इसका टाइटल क्या है? याद कीजिए साथ में, प्रारंभिक।
इनिशिएशन बताया गया है और उसमें लिखा गया है धाराएं 1 से लगाकर 2। बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह कि 99% जो अधिनियम होते हैं उसमें जो धारा संख्या 2 होती है वो परिभाषाओं से जुड़ी होती है, परिभाषाएं, लगभग परिभाषाएं। बात समझ में आ गई। तो आपको ये कुछ, हाँ, ये जो भी अपन सारे और भी रूल पढ़ेंगे तो दूसरे में लगभग परिभाषा आएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, नगर पालिका अधिनियम 2009 में अध्याय नंबर 1 है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये प्रारंभिक से जुड़ा हुआ है और इसमें धाराएं संख्या कितनी है, धाराएं 1 और 2 धाराएं इसमें लिखी गई है। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 1। दूसरा देखते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 का संबंध है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। तो अपन जो नगर पालिका पर पढ़ रहे हैं तो नगर पालिकाओं का गठन, पालिका गठन एवं शासन। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। कि अब ऐसे मान लेते हैं कि जनता कहेगी हमें दो, क्या दो, हमें नगर पालिकाओं का गठन करके दो। तो 2 में किसका उल्लेख किया गया, नगर पालिकाओं का गठन उल्लेख किया गया, याद रखना। धारा 2 तक फिनिश हो गई, धारा 3 से लगाकर और अर्धशतक मारना है 50 तक, 3 से 50, याद रखना। बात समझ में आ गई। कैसे भी याद करो, कोई भी तरीका लगाओ पर आपको याद करने साथ साथ में, और अगर इसको रेगुलर आपने फॉलो कर लिया तो फिर याद होने का तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो अध्याय नंबर 1 इसमें प्रारंभिक है, धाराएं 1 से 2 हैं। दूसरा जो अध्याय है इसमें लिखा गया नगर पालिकाओं का गठन एवं शासन, और इसमें 3 से लगाकर 50 तक है धाराएं। समझ में आ गई। आज अपन 7-8 तक अध्याय देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। अपन 7-8 तक अध्याय देखेंगे और उसमें उसके अधिनियम याद कर लेंगे, कौन सी धाराएं वो याद कर लेंगे। अध्याय नंबर जो 3 है, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूं। अध्याय नंबर जो 3 है, अध्याय नंबर 3, अब आपने अगर किसी का गठन किया है तो क्या करने के लिए कार्य करेंगे, तो कार्य संचालन, कार्य संचालन। पहली बात तो आपको याद रखना कि देखिए, पहले प्रारंभिक, फिर नगर पालिका गठन और शासन, कार्य संचालन। अब अगर कार्य संचालन कर रहे हैं तो किसके माध्यम से करेंगे, वार्ड समितियों के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्ड समितियां। ये आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि वार्ड समितियों का उल्लेख किस अध्याय में किया गया, तो आप कहना अध्याय नंबर 3 में। और अगर धाराओं की बात करें तो धाराएं 50 तक होगी, तो 51 से लेके 66 याद रखना, 66 याद रखना आपको। बात समझ में आ गई। तो ब्रीफली देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक हो गया, दूसरा नगर पालिका गठन एवं शासन, नगर पालिका का गठन एवं शासन, धाराएं 3 से 50 तक। और अध्याय जो इसमें है, अध्याय जो सेकंड अध्याय होगा, अध्याय जो थर्ड है वो कार्य संचालन और वार्ड समितियों के बारे में बात करता है। 50 आपने लगा दी थी, 51 51 से लगाकर 66 तक। बात समझ में आ गया। तो अध्याय 3 किससे जुड़ा हुआ है, कार्य संचालन और वार्ड समितियों से। यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन नगर पालिका गठन, नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस अध्याय में किया गया है। यहां से आपको आंसर याद रखना है। यहां से या तो आपको देगा ए ऑप्शन में अध्याय नंबर 3, फिर देगा बी में अध्याय नंबर 8, फिर देगा अध्याय नंबर 11, फिर देगा डी में अध्याय नंबर 14। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नगर पालिकाओं का गठन किसमें था कि हमें दो नगर पालिकाएं दो। तो पहले में प्रारंभिक और परिभाषाएं हो गई, दूसरे में किसके बारे में बात हो गई, नगर पालिकाओं का गठन हो गया, तीसरे में कार्य संचालन। अब अगर कार्य संचालन करना है तो उनको पैसे चाहिए, तो चौथे में संपत्ति के बारे में बात की गई। चौथा अध्याय संपत्ति के बारे में जुड़ा गया है। तो 3 तक अध्याय अपने पूरे कर लिए हैं, अध्याय 3 तक कंप्लीट हो गया। अब अध्याय 4 देखेंगे, अध्याय नंबर 4, अध्याय 4
अध्याय का नाम, अध्याय कौन सा होगा, अध्याय नंबर 4 होगा। और इसका नाम क्या होगा, नाम, और फिर यहां पे धाराएं। नगर पालिका संपत्ति, नगर पालिका संपत्ति 66 तक था, अब हो जाएगा 67 से लगाकर 75 तक, 75 तक। याद आ जाएगा। नगर पालिका की संपत्ति किस में लिखी गई है, 4 में लिखी गई है। संपत्ति 4 हो या तैयार हो, हमेशा संपत्ति को तैयार रखना आपको। आपकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, मतलब तैयार होनी चाहिए। कहां से कहां तक है, 1 पकड़ेंगे तो आगे से हो जाएगा 66 तक था, अब 67 से लगाकर 75 तक आ जाएगा। ठीक है। अब है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि अब यूनिक तरीका लगाएंगे कुछ याद करने का। अध्याय जो 5 है, अध्याय नंबर जो 5 है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि आपके घर पे जो संपत्ति निधि रखी गई है, हर के घर पे एक तिजोरी होती है छोटी मोटी, जहां पे अपन पैसे रखते हैं, उसको निधि बोल सकते हैं, फंड बोल सकते हैं। और अगर आपके फंड को कोई हाथ लगाए तो 5 का पूरा थप्पड़ आप मारते हैं। इसका मतलब ये मैंने मूल करते हुए आपको जब पढ़ाया तब याद करवाया था। तो आपको याद रखना कि आपके घर की जो निधि है, निधि फंड जो है, अगर उसको कोई हाथ लगाता है तो फिर आप उसकी बैंड बजा देते हैं थप्पड़ मार के। तो 5वें का जो 5वां जो अध्याय हो किससे जुड़ा हुआ है, नगर पालिका, नगर पालिका निधि से जुड़ा हुआ है। ऐसे याद रखना, नगर पालिका फंड से जुड़ा हुआ, नगर पालिका निधि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और आर्टिकल आपको याद रखना 76 से लेकर 89 तक। समझ में आ गया। तो पहले देखिए, आप लोगों को याद करना तो पहले चैप्टर याद करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, उसके बाद अपन धाराएं याद करेंगे। और अगर साथ याद होती है तो वेल एंड गुड है, पर याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, साथ में लिखते जाएंगे। अध्याय 4, अध्याय 4 किससे जुड़ा हुआ है, नगर पालिका की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। संपत्ति क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो पहला अध्याय किससे जुड़ा हुआ था, प्रारंभिक था, उसमें तो कुछ नहीं थे, परिभाषाएं और प्रारंभिक के बारे में लिखा गया। 2 में क्या, नगर पालिका का गठन करना है, 2 हमें नगर पालिका 2। फिर नगर पालिका का गठन किया तो 3 में क्या करवाना, उससे कार्य करवाना है। और वार्ड समितियां भी 3 में लिखी गई है। 4 क्या होनी चाहिए, 4 आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, संपत्ति आपके 4 होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। उसके बाद में 5वां किससे जुड़ा हुआ, 5वां निधि से जुड़ा हुआ है। अगर आपके कोई फंड के हाथ लगाता तो आप थप्पड़ लगा देते हैं। बात समझ में आ गई। अब आपके पास जो फंड रखा गया है, उस फंड को छेड़ोगे नहीं क्या, या टाइम टाइम पर उसको देखते रहते हो, हाँ बिल्कुल देखते रहते हो। इसका मतलब उसका क्या करना होता है, उसको आप ऑडिट करते हैं बार बार आपके फंड का। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जेब में 5 रुपए होते हैं, तो वो हर 15 मिनट बाद वो 5 रुपए को वापस जेब में डालते हैं, देखते हैं कि हाँ सेब पड़े जेब में, उसको आप ऑडिट समझ सकते हैं। तो 6 में क्या लिखा गया है, 6 में ऑडिट के बारे में लिखा गया है, नगर पालिका लेखा परीक्षा, जिसको आप ऑडिट बोल सकते हो। तो अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 6, यहाँ पे वापस अध्याय का नाम। क्लास पूरी होने के बाद आप अगर क्लास को कंटिन्यू पूरा कर लेते हैं, देखने के बाद आपके सारे अध्याय याद हो जाएंगे। अध्याय के साथ में ऑब्वियस सी बात आपकी धाराएं भी याद हो ही जाएंगी, और कंप्लीट याद करवा दूंगा आपके सारे एक टीए। और ये जो अपन लिख रहे हैं इसका आपको पीडीएफ हाथ से लिखा हुआ, वो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, इस पर आप कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपके इश्यू आ रहा है कि साहब हमें ये लॉगिन नहीं हो रहा कुछ और, तो मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। ये वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल तो आप लोग करेंगे तो क्या कि मैं क्लास रहता हूँ तो वो उठाना संभव नहीं होगा। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज इस पे कर सकते हैं, इस नंबर पे। इससे संबंधित और भी आपके कोई क्यूरीज हैं तो उसको अपन शूट आउट कर लेंगे। और टेलीग्राम पे पीडीएफ में भेजूंगा हाथ से लिखा हुआ, इसको आप नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसको आप प्रमोशन प्रचार मत मानिए कि प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा काम पूरा करूंगा। अब इस पे वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, कितना आप लोग इसको शेयर करके लाइक करते हो, तो फिर इस क्लास को मैं कंप्लीट, क्योंकि 15-18 घंटे 15-20 क्लासें होंगी, इसमें कंप्लीट आपके पूरा एक्ट अधिनियम में करवा दूंगा। और फिर अगर ढंग से इसके व्यूज वगैरह या सब्सक्राइब वगैरह नहीं बढ़ते हैं तो फिर तो ये आपको भी पता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन यही होता है कि मैं मोटिवेट होकर ये करवा रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत सारी जगह पैसे भी आपसे लिए जाएंगे कि आपसे खूब सारा अमाउंट चार्ज किया जाएगा, तो आपको पता ही है फिर। तो ये थोड़ा सा आपको ये हेल्प करनी है, उसके बाद अधिनियम में सारे पूरे करवा दूंगा आपको। चलो काम की बात करते हैं, प्रमोशन की बात थी। अब देखिए, तो 5 तक अपन ने क्या पढ़ा, 5 अपनी निधियों के बारे में बात है, अपनी निधियां जो हैं, फंड जो हैं, उनके बारे में बात थी। और 6 में अपन को क्या पढ़ना है, 6 में ऑडिट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे अध्याय का नाम, अध्याय, यहाँ पे नाम, और यहाँ पे धारा।
तो यहाँ पे है, आप ऑडिट लिख सकते हो, ऑडिट, लेखा परीक्षा, अंकेक्षण, लेखा परीक्षा, अध्याय नंबर 6, यहाँ पे लिखेंगे लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा। और ये लेखा परीक्षा है, ये ठीक से लिख देता हूं इसको, लेखा परीक्षा। और इसको आप ऐसा देख सकते हैं, लेखा परीक्षा वाले को 90 से लगा के 100 तक, ये काफी आसान हो जाएगा आपके, 90 से 100, शतक मार दिया, इधर छक्का मारा और इधर शतक पूरा हो गया, याद रखना 6 के साथ में शतक पूरा। तो 6 वाला जो 6 तक जो अध्याय है वो 100 तक पूरे हो गए। इसके बाद में अपन देखेंगे 7वां, 7। देखिए 7 को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, 7 को 7 भी लिख सकते हैं, 7। बात आती है राजस्व की, मैं जब पढ़ाऊंगा अधिनियम तो पूरा बताऊंगा, आप साथ में राजस्व याद कर लो कि 7वें अध्याय का क्या नाम है, राजस्व नाम है, राजस्व। 7 में क्या लेना आपको, राजस्व लेना है। 6 में क्या लेना है, ऑडिट लेना है। 5 में क्या लेना, निधि लेना है। 4 में क्या लेना, संपत्ति लेना है। 3 में क्या लेना, कार्य संचालन लेना है। 2 में क्या लेना है, 2 में गठन लेना है। 1 में परिभाषाएं लेनी है। और इसके लिए आपको पता है कि यहाँ से 101 से शुरू हो जाएगा और 140 तक का आपको याद करके जाना है, 101 से 140 तक। अब इंटरेस्टिंग आपको याद करवा दूंगा 8वें नंबर का। अगर भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची याद करते हैं तो उसको याद करवाते हैं कि भाषाओं के ठाठ है भारत में, ठाठ, जहां जाओगे वहां नई नई भाषाएं बोलते हैं, बहुत ठाठ हो रखे हैं। एक चारवाक दर्शन हुआ है, 1 मिनट में याद हो जाए। चारवाक दर्शन, वो कहते हैं कि मस्ती से जीना है, उधार ले लेके घी पीना है और मस्त रहो, मस्त जिंदगी जीनी है। तो जो उधार लेते हैं वो मस्त जिंदगी जीते हैं, और कुछ लोग पैसे को इकट्ठा करते रहते हैं, वो जीवन भर बाइक भी नहीं ला पाते हैं, और कई लोग उधार ले लेके और फिर विदेश में मजे करते हैं। तो उधार लेने वाले को ठाठ होते हैं, जो उधार ले लिया उनके ठाठ हैं। तो 8वां जो है, 8वां वो किससे जुड़ा हुआ है, 8वां जुड़ा उधार से, उधार वाला, उधार वाला। बात समझ में आ गई। और ये 141 तक तो हो ही गया, और 151 की उनको ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी कर देते हैं तिलक लगा के, साहब 151 रुपए आपको मिलके उधारी पूरी हुई, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। तो 8वां किससे है, उधार से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 9 की, 9 की, ये वाला आप लोग लिख लीजिए। अध्याय 6 लेखा परीक्षा से जुड़ा हुआ है, 90 से 100 तक। अध्याय नंबर 7 ये रेवेन्यू राजस्व से जुड़ा हुआ है, 101 से 140 तक। अध्याय 8 ये उधार से जुड़ा हुआ है, 141 से 151 तक जुड़ा हुआ है। इसके बाद में बहुत आसान है, याद हो जाएगा आपके। अब बात करते हैं 9वें नंबर का, 9 का। तो इधर वही लिखते हैं, अध्याय, नाम और धारा। ये जो अध्याय है ये है 9वें नंबर का, और इसका जो नाम है थोड़ा सा हार्ड है। इसको आप ऐसे याद रखना, वाणिज्यिक अनुबंध याद कर सकते हो, वाणिज्यिक परियोजनाएं, वाणिज्यिक परियोजनाएं। ऐसे याद कर सकते हैं आप, वाणिज्यिक परियोजनाएं। वाणिज्यिक का मतलब होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट जो होते हैं नगर पालिका में, किस प्रकार से वाणिज्यिक प्रोजेक्ट पर काम होगा, किस प्रकार से अन्य अनुदेश जारी किए जाएंगे, ये वाणिज्यिक परियोजनाओं के बारे में है। इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करते हैं। वाणिज्य का मतलब कॉमर्शियल काम करना, कॉमर्स। जो भी बच्चा 12वीं में आता है उसके बाद में घर वाले कहते हैं बेटा क्या लेना, तो सारे साइंस लेते हैं, कॉमर्स कोई नहीं लेता। उसको कहते हैं आप कॉमर्स ले लो, वाणिज्य ले लो, कहते हैं ना वाणिज्य मुझे नहीं लेना है, नो नो वाणिज्य नहीं लूंगा मैं। तो वाणिज्य जो जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, वाणिज्यिक परियोजना वाला अध्याय 9 से जुड़ा हुआ है। 151 तक अपन ने छोड़ा था, तो शुरू हो जाएगा 152, बहुत छोटा है, 152 से लगाकर 155 तक आपको अध्याय 9 याद करना, 152 से 155 तक। इसके बाद में अध्याय नंबर 10 की बात करते हैं। अभी 17 है, पूरे याद हो जाएंगे अभी आपको। देखें अध्याय नंबर 10, अध्याय जो 10 है वो जुड़ा हुआ आर्थिक विकास से, आर्थिक विकास। इसको आप आर्थिक विकास वाले को कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं आर्थिक विकास को कि 10 रुपए के नोट के बिना आजकल कोई काम नहीं होता है, या ऐसे याद रख लेंगे। अब आप कहोगे कौन सा स्टूपिड तरीका है, तो अब स्टूपिड नहीं है, तो इसका कैसे समझाया जा सकता है इसको, तो यही तरीका की याद हो जाए कि 10 के नोट के बिना कोई काम नहीं होता है।
अगर आपको खुद का आर्थिक विकास करना तो एटलीस्ट 10 रुपए चाहिए। 10 के बिना तो छोटे वाला दूध का पैकेट भी नहीं आता है। तो आर्थिक विकास 10, वाणिज्य लेना 9, ठाट किसके हैं? उधार वालों के। 7 में क्या है? राजस्व है। बात समझ में आ गई क्या? 6 में क्या है? 5 में क्या है? 4 में, 3 में, 2 में, की बहुत आसान आपके याद हो गया। इसके लिए आपको पता है कि 156 तक तो यहां हो गया और 156 से लगाकर 158 तक अपन इसमें 10 में याद कर लेंगे, आर्थिक विकास वाले में। अब देखिए, एक याद करना अपन को 11वां 11वें नंबर का। 11वां कैसे याद करेंगे? 1 और 1 कितना होता है? 11 होता है। तो अगर यहां पे देखो आर्थिक विकास लिखा हुआ है और अगर आपको नगर का विकास करना है तो बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगी नगर के विकास में, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये 11 बन रहे हैं। तो नगर विकास से कौन सा जुड़ा हुआ है? नगर विकास से। नगर विकास से जुड़ा हुआ है अध्याय नंबर 11 जुड़ा हुआ है। और यहां पे जो है वो 159 से लगाकर 159 से लगाकर 199 तक, 199 तक, 199। थोड़ा सा आप इसको लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम दे देता हूं। 9वें में वाणिज्यिक परियोजना लिखा हुआ है, 10 में आर्थिक विकास लिखा गया है, 11 में नगरीय विकास 159 से 199 तक लिखा हुआ। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, याद कर लें। 9 को कैसे याद किया? चलो एक बार लिख लो, फिर याद करवाता हूं आपको। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए लिख लिया। 9 को कैसे याद किया? कॉमर्स लेना ना, वाणिज्य नहीं लेना है। 10 में आर्थिक विकास, नगर का विकास 11 में करना है। अब 12 का हो गया, 12 वाला याद करते हैं। देखिए 12 वाला भी इंटरेस्टिंग है, 12 नंबर का। तो यहाँ पे वही, यहाँ पे लिख लेते अध्याय, इसमें नाम, इसमें धाराएं। अब देखो आप लोग वैसे पूरे राजस्थान से देख रहे हैं, समझते नहीं, पर मारवाड़ी में क्या होता है कि वो आदमी बाहर गाल रहा है। बाहर गालने मतलब जोर से चिल्लाना होता है। तो शक्ति से, अगर आपके शक्ति का प्रदर्शन कोई आप कर रहा है और शक्ति से आपकी पिटाई हो तो बाहर गालनी तय है। इसलिए जो अध्याय नंबर 12 है, आप इसको, बड़ा स्टूपिड सा तरीका है पर आप इसको याद कर लीजिए। 12 में शक्ति है, पावर है नगर पालिका का। तो नगर पालिका जो शक्ति है, नगर पालिका शक्ति, पालिका शक्ति वो किस में है? 12 में है। और सामने ज्यादा शक्तिशाली होता तो बाहर गालनी तय होती है। अपन ओबीसी बात, लड़ाई जब होती है तो 12 में नगर पालिका की शक्ति लिखा गया है। और कहां से कहां तक है? ये 200 से लगा के 297 तक है। 200 से 297 तक है। बात समझ में आ गई? नगर पालिका की शक्ति। अब 13 में क्या याद करेंगे? 13 में याद करेंगे साहब, अगर लड़ाई हो गई, शक्ति है तो फिर कोर्ट केस होने तय हो जाते हैं। तो 13 में है, क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, 13 में है अभियोजन कैसे किया जाता है, कोर्ट अभियोजन कैसे किया जाता है। तो 13 में अभियोजन के बारे में लिखा गया है। तो अध्याय नंबर 13 यहां पे लिख लेते हैं। और अभियोजन और वाद, अभियोजन वाद, ये है 298 से लेके 307 तक, 298 से लगाकर 307 तक, 308 तक, सॉरी 308 तक, 308 तक। ये हो गए 13। 3-4 एक और बच्चे आपके याद हो जाएंगे, मुझे पता सारे याद हो रहे हैं आपके। तो 11 में क्या था? 10 में क्या था? चलो याद करवाते हैं। 10 में आर्थिक विकास था। 10 रुपए के बिना आपका आर्थिक विकास नहीं होगा। 11 में नगरों में बड़े बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। 12 में क्या है? 12 में आपको तो नगर पालिका की शक्ति है। 13 में क्या लिखा गया है? 13 में लिखा गया है साहब अभियोजन और वाद लिखा गया है। अब याद करते हैं 14 का। 17 का आपको याद है, कैसे याद है बता देंगे, 3 और याद करने आपको। अब याद करते हैं 14 का, 14 का, 14 14 वही, सॉरी ऐसे लिखेंगे अध्याय, आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। उसके बाद में अध्याय का नाम और धारा। इसमें लिखा गया है नियंत्रण, कंट्रोल। क्या क्या होगा? नियंत्रण। अध्याय का नाम क्या है? नियंत्रण, कंट्रोल। 14 14 कैसे भी याद कर लेना 14। और यहां पे जो धारा वो याद करने 309 से 327 तक, 309 से 327। बात समझ में आ गई? 309 से 327। इसके बाद में याद करना अध्याय का, ओ सॉरी इधर अध्याय 14 ऐसे लिखना था, अध्याय 14 यहां लिखो
और यहां पे लिखो नियंत्रण। अब 15 अध्याय 15 अध्याय 15 में कर्मचारी, आप जिसके लिए तो आप याद रखना कि आप 15 के लिए हैं कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी कर्मचारी और कर्मचारी कहां से हैं 328 से लगाकर और 336 तक है। कर्मचारी किस में है 15 में। कि अब कैसे याद करेंगे देख लो यार कि एक आदमी 5 साल के लिए कर्मचारी बनता है, 15 में कर्मचारी लिखा गया है, 14 में कंट्रोल लिखा गया है, 14 में क्या लिखा गया है कंट्रोल लिखा गया है। ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 वर्ष से लगा के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है, ऐसा मूल कर्तव्य है। 14 साल के बाद में बच्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो 14 में क्या लिखा गया, ऐसे भावुक मत मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो 14 में क्या लिखा गया है 14 में कंट्रोल नियंत्रण लिखा गया है, याद रखेंगे। तो 14 में क्या है कंट्रोल है, 15 में कर्मचारी है। फिर इधर 12 में क्या था आपको पता है, 13 में वाद था, 12 में क्या था शक्ति थी, 11 में नगर विकास था, 10 में आर्थिक विकास था, 9 में आपको पता है कि कॉमर्स वाला था, 8 उधार से जुड़ा हुआ था, 7 राजस्व से जुड़ा हुआ था। याद हो रहा है, एक बार और रिपीट कराऊंगा मैं, आपके मस्तिष्क में चला जाएगा, पूरी क्लास सुन लो। इसके बाद में है 16 अध्याय का नाम 16, इसमें है नियम उपनियम नियम विनियम उपनियम, नियम विनियम और उपनियम हो गए पूरे उपनियम। और ये 337 से लगाकर और 341 तक है, 337 से 341 तक है। और अंतिम सत्र आप प्रकीर्णन मिसलिनियस कुछ बचाओ 17 में आ गया, जो खतरा है उसमें सारे मिक्स हो गए। तो अंतिम का अपन लिख लेते ऊपर, यहाँ पे नई स्लाइड की बजाय इसको पहले उतारो। 14 में क्या लिखा गया है, 14 में कंट्रोल नियंत्रण लिखा गया है। उसके बाद में 309 से 327 तक ये है, ये याद नहीं हो तो चल जाएगा, ये नहीं पूछता एग्जाम में, आपको अध्याय जरूर याद करके जाना अच्छे से। और ये तो जब अपन एक एक धारा पर बात करेंगे तो याद हो ही जाएगा। 15 में क्या लिखा गया है कर्मचारी लिखा गया है। 16 में क्या लिखा गया है विनियम, नियम विनियम और उपनियम के बारे में लिखा गया है। 337 से 341 पर इसका उल्लेख किया गया है। वापस पीछे चलते हैं, अध्याय 12 अध्याय 13 9 10 11, इसमें जगह है तो आप 17 और लिख लो लास्ट में, 17 17 ऊपर ही लिख देते यहीं पे, अध्याय 17 कौन सा नंबर का 17, इसको लिख लो प्रकीर्णन को मिक्स बोलते हैं, मिसलिनियस बोलते हैं, सारा मिक्स हो जाता है, प्रकीर्णन का मतलब सब कुछ आ जाता है, प्रकीर्णन, ठीक। और आपको पता है कि यहाँ पे 342 से लगा के 342 से 344 तक धाराएं हैं, 344 तक धाराएं, ठीक। अब इसको उतारो, अब रिवीजन करते हैं 5 मिनट में ताकि आपकी क्लास पूरी याद हो जाए। देखिए अपने शुरुआत कहां से की, अपने शुरुआत की नगरपालिका एक्ट से। कब आया साहब, ये 2009 का एक्ट है। अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको केवल रिकॉल करवाऊंगा, इधर लिखना है। इसमें राज्यपाल की अनुमति कब मिली, तो याद करके बताओ अनुमति कब मिली राज्यपाल की, ये आपके लिए क्वेश्चन अभी हो गया, अभी इसको रिकॉल करो, नहीं याद हो तो बताओ। इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं, अब रिकॉल करो। सबसे पहले क्या रिकॉल करना है, सबसे पहले चैप्टर याद करने, चैप्टर कितना है, खतरा है, चैप्टर कितने हैं इसमें 17 है, धाराएं अभी पढ़ी ली, या चैप्टर 17 याद हो गया तो आप छक्के लगाओगे, 6 क्या है अनुसूचियां हैं। इसके बाद में धाराएं कितनी है 344 है, बात समझ में आ गई। अब एक एक अध्याय को याद करते हैं, चलिए ये वाला आपके हो गया, अब एक एक अध्याय को याद करते हैं, साथ साथ बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे तो आपको 1 घंटे पहले ये लग रहा था कि पता नहीं ये क्या है, अब 1 घंटे में आपको इतना सारा याद हो गया, तो इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं ये भी बता दो। तो देखिए अब अध्याय नंबर 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 साथ साथ लिखते चलो। ये प्रारंभिक के बारे में है, नगर पालिका का गठन के बारे में है, नगर पालिका का कार्य संचालन, चलो मैं लिख देता हूं अध्याय नंबर 1 प्रारंभिक, बोलो इसको साथ में, शॉर्ट नोट्स में लिख लो इसको प्रारंभिक। दूसरा नगर पालिका का गठन है, तीसरा कार्य संचालन, कार्य संचालन, गठन कर दिया तो क्या करेंगे, कार्य का संचालन करेंगे, और वार्ड समितियां बनेंगी, वार्ड समितियां। नगर पालिका की संपत्ति 4 क्या है, 4 का मतलब तैयार, तो नगर पालिका की संपत्ति 4 में। 5 में क्या करेंगे, बार बार बच्चा जेब से निकाल करके, 5 का मतलब निधि, थप्पड़ पड़ेगी आपके अगर याद नहीं होएगा तो।
निधि। फिर 6 नंबर पे क्या है आपको पता है, बार बार निधि का क्या करना है, ओके परीक्षण, तो लेखा परीक्षा। साथ में क्या था, साथ में राजस्व है, रेवेन्यू राजस्व है। ठाठ किसके हैं, उधारियों के, जो उधार ले लेते हैं। 9 में क्या था, कॉमर्स था, वाणिज्य था। याद करो इसको। सबसे पहले प्रारंभिक है, दूसरे में गठन है, तीसरे में कार्य संचालन वार्ड समितियां हैं, चौथे में संपत्ति है, 5वें में निधि है, 6 में लेखा परीक्षा है, 7 में राजस्व है, 8 में उधारी है, 9 में वाणिज्य है। 10 में, अब 10 का पता है आपको, आर्थिक विकास था, 10 में आर्थिक विकास। 11 में ये है साहब नगरीय विकास, नगर विकास। 12 में क्या बताया आपको, नगर पालिका की शक्ति बताया, शक्ति नगर पालिका शक्ति। शक्ति होगी तो लड़ाई होगी, तो वाद होगा, वाद। 14 में क्या था, नियंत्रण है, कंट्रोल। 15 में क्या बताया, कर्मचारी। और 16 में नियम उपनियम है, नियम उपनियम। और 17 मिसलेनियस प्रकीर्णन हो गया। ये आपका अधिनियम का बेसिक क्या यहां से क्वेश्चन निकलेंगे, आपको पता है और आपके याद भी हो गया होगा। देखिए 40-45 मिनट की क्लास हुई है, इसमें आपके मैंने बेसिक वाला एक पार्ट पूरा करवा दिया। अब धाराओं पर चलेंगे, अपन एक एक याद करेंगे। आज की क्लास लंबी हो जाएगी ना, उसे इस पर ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। आपकी पढ़ाने का तो खैर चलो मेरा है, ये आपको कैसा लगा हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे। ये मेरा मोटिवेशन है, इसे मुझे मोटिवेट फील होता है, मैं आपको सारा याद करवा दूंगा। दूसरा आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये भी कि आप उसको थोड़ा शेयर कीजिए। अब ये बोलना मुझे तो थोड़ा सा ऑकल्ट लगता है, पर आप लोग अगर इसको वीडियो को शेयर करेंगे, थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और लोगों को भी अच्छे से बता पाऊँ ये चीजें, ताकि आपके अधिनियम के लिए अनावश्यक पैसे फीस नहीं खर्च करनी पड़ेगी और आपके कंप्लीट में अच्छे से याद भी करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, वो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड है। चलिए बाय।